Namaste student, good morning to all of you and welcome back to lecture number 10. Okay, lecture number 10 of chemistry 9 and chapter number 1, matter in our surrounding. In last class we have studied about the classification of the properties of gas. Okay, and now I am going to explain the fourth state of matter. Okay, what is fourth stage? That is called plasma. Is that clear? First stage is solid, second is liquid, and third is gas. Now we are coming to the point that is plasma, and it is fourth state of matter. हम अब आपसे बात करेंगे फोर्थ स्टेट की. ठीक है, तो पहले आप समझिए हुआ क्या. अपने पास आप समझिए सॉलिड आया, ठीक है, लिक्विड आया, लिक्विड स्टेट, इसके बाद गैसियस स्टेट आया. ये तीन स्टेट के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सही है. अब इसके बाद साइंटिस्ट को ऐसा लगने लगा कि कुछ और भी हो सकता है. ठीक है, उन्होंने ट्राई करना शुरू किया. ट्राई क्या किया, देखिए, सॉलिड को हिट किया. ठीक है, हम आगे इंटर कन्वर्शन में पढ़ेंगे कि मैटर चेंज करता है अपना फेज या नहीं. अभी बात कर आप समझ लीजिए, सॉलिड को जैसे ही हिट किया तो वो चेंज हो गया किसमें, लिक्विड में. और फिर उसके बाद हिट किया, ये डेल्टा का साइन मतलब हिट, तो ये चेंज हुआ गैस में. सही है, आप समझ लो. पहले फिर से बात को, सॉलिड को हिट किए, सॉलिड ले उसको हिट किया तो लिक्विड बनता है, तो इसको बहुत ज्यादा हिट कर दिया तो गैस बनता है. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ अब समझिए हमसे. ओके, आप समझ लो बात को. रिटर्न. ओके ओके, तो इसके बाद गैस मिला था, आप पढ़े रहे थे. सॉलिड को हिट किया लिक्विड, लिक्विड को हिट किया तो गैस. और इसके बाद गैस को साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सट्रीमली हिट किया. समझ रहे हैं, एक्सट्रीमली हिट का मतलब बहुत ज्यादा गर्म किया, बहुत ज्यादा. और बहुत ज्यादा कहने का मतलब इतना हिट किया, टेम्परेचर जो था 10⁷ केल्विन. और समझ रहे हैं, एक्सट्रीमली हिट. तो ये एक नया स्टेट में बना जिसको बोलते हैं प्लाज्मा. क्या बोलते हैं, प्लाज्मा. समझिए बात को, गैस को एक्सट्रीमली हिट किया गया. गैस को क्या गया, एक्सट्रीमली हिट. एक्सट्रीमली हिट करने के बाद हुआ क्या कि एक नया स्टेट मिला मैटर का, उसको बोलते हैं प्लाज्मा. अब ये होता क्या है, और इतना पॉसिबल है क्या अर्थ पे इतना टेम्परेचर करना, इम्पॉसिबल. तो जनरली और नेचुरली, ठीक है, ये सन और स्टार्स में पाया जाता है, स्टार्स वगैरह में. ठीक है, सन पे प्लाज्मा अपने आप पाया जाता है, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना, क्योंकि वहां हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है. ठीक है, तो सन पे तो ये ऑटोमेटिकली और जनरली और नेचुरली एग्जिस्ट करता है. बट ऑन द अर्थ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस सच हाई टेम्परेचर. इज इट क्लियर? सो अब हम लोग को ये पढ़ना है, तो ये कैसे बनेगा, इतना टेम्परेचर कैसे आएगा, इसकी बात करेंगे. तो पहले आप समझिए इतना टेम्परेचर पे होता क्या है. गैसियस मॉलिक्यूल्स को वेरी हाई टेम्परेचर लाइक दिस, तो वहां से जो होता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है. आप समझ रहे हैं, गैसियस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो अब बच क्या गया समझिए, गैसियस आयंस और इलेक्ट्रॉन, मिक्सचर्स ऑफ गैसियस आयन और क्या बचा, इलेक्ट्रॉन, उसको आप क्या बोलते हैं, प्लाज्मा. बात समझ गए, इलेक्ट्रॉन और गैसियस आयंस को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट. आई बात समझ में, द मिक्सचर ऑफ गैसियस आयंस एंड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज प्लाज्मा. इज इट क्लियर? राइट डाउन डेफिनेशन. डाउन द डेफिनेशन. वेट, write down the definition. The mixture of free electron, the mixture of free electrons and ions means gaseous ion, are called plasma state of matter. Written. इसी को दूसरे वर्ड में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ
the combination of super energetic, the combination of super energetic and excited particles are called plasma. Written, write down first. Written. अब इसको नोट में लिखिए, आप समझिए। हमने अभी बताया कि ये स्टार पे नेचुरली पाया जाता है। इज इट क्लियर? सो नोट डाउन। प्लाज्मा occurs naturally at star, sun or star. Written, because inside them write down, because inside them have temperature 10 to the power 7 Kelvin. Written, write down first. At this temperature atoms are completely ionized. Write down first. Written? समझिए बात को, हम फिर से समझाते हैं। होता क्या है, जैसे 10 to the power 7 टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो एटम्स जो होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। क्लियर हुआ? और एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसको आयंस बोलते हैं। क्लियर है? एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बोलेंगे उसको? आयंस। ठीक है, उस पर प्लस चार्ज आ जाता है एटम्स पे। तो आयंस और इलेक्ट्रॉन ये दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। आई बात समझ में? अब हम लोग को अगर ये रियली में बनाना हो अर्थ पे तो कैसे करते, वो हम आपको समझाते हैं। चलो समझिए। हम यहाँ गैस लिए, ठीक है, गैस पे एक तो 10 to the power 7 टेम्परेचर कर दिए तो ये बन जाएगा प्लाज्मा। तो इतना तो हमारे लिए पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। क्या है? गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं एट लो प्रेशर, एट लो और वेरी लो प्रेशर, यू कैन से प्रेशर। तो क्या बनता है? प्लाज्मा। राइट डाउन फर्स्ट। गैस लिए, उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे और लो टेम्परेचर पे, तो वो प्लाज्मा स्टेट बनता है। आई बात समझ में? नोट डाउन फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट। प्लाज्मा को अर्थ पे भी क्रिएट किया जा सकता है। कैसे क्रिएट किया जा सकता है? जब आप गैसियस एटम से या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रिक करंट पास करिए, ठीक है, एट वेरी लो प्रेशर। इज इट क्लियर? इन डिस्चार्ज ट्यूब। आई बात समझे? डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? जहां पे एक्सटर्नल फैक्टर काम नहीं करता हो, उसमें कोई ऐसा ट्यूब जहां पे बाहरी कोई भी फैक्टर काम नहीं करता हो, बस इंटरनली काम करता हो, उसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। सही है? अब उस डिस्चार्ज ट्यूब में हम गैसियस एटम को रखेंगे और इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, और इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ प्रेशर शुड बी वेरी लो, तब प्लाज्मा स्टेट बनता है। आई बात समझ में? उसको नोट कर लीजिए। राइट डाउन। प्लाज्मा कैन also be made on earth by passing electricity through gas at
very low pressure, at very low pressure in a discharge tube. ठीक है, रिटर्न। आप प्लाज्मा को अर्थ पे भी क्रिएट कर सकते हैं जब डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ले करके और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे एट लो प्रेशर, तो प्लाज्मा बनता है। अब थोड़ा सा एक ट्रिक आता है, वो समझ लीजिए। उसमें डिस्चार्ज ट्यूब में हम आपको समझाएंगे अभी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ट्रिक है डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रोड को सेट के लिए। तो वो ट्रिक क्या है, LOAN। तो आप बोलेंगे लोन की बात शुरू कर दी सर, पढ़ाई स्टार्ट हुआ। लोन का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है लेफ्ट, ठीक है। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ये आगे पढ़ेंगे, उसको एनोड बोलेंगे, ठीक है। और ये है नेगेटिव टर्मिनल। ये ध्यान रखिएगा, ये बैटरी का, किसका, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इसका चार्ज नहीं है एनोड का, एनोड पे प्लस चार्ज होता है, कैसा, प्लस, जबकि यहां नेगेटिव लिखे हैं। ये तो ये बैटरी का है, किसका, बैटरी का है, बस समझ में। ओके, तो अब हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब का एक सेटअप अरेंज कर लेते हैं। ओके, राइट डाउन फास्ट। रिटर्न। ये बैटरी है, या वोल्टेज जो होता है इतना के आसपास, इतना वोल्ट। यहाँ वैक्यूम, ये वैक्यूम इसमें क्रिएट करते हैं, टू क्रिएट वैक्यूम। इसमें गैसेस को रखते हैं, गैस को, वो ही आयोनाइज होता है। हालांकि इसकी कोई जरूरत है नहीं, लेकिन आप समझ लो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको एनोड बोलते हैं। लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड वाले को एनोड, और इसको बोलते हैं कैथोड। यहां पे अगर जैसे ही गैस को रखेंगे एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, तो ये गैस आयोनाइज हो जाता है। तो गैस आयोनाइज होगा तो गैस आयंस बन जाता है और प्लस इलेक्ट्रॉन, इसी स्टेट को प्लाज्मा बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, दूसरा है क्या बोलते हैं आप, नियोन शाइनिंग बल्ब। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट प्लाज्मा स्टेट। इन नेक्स्ट क्लास we will study about evaporation. Okay, thank you very much, take care, bye bye.